बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंशियल एनालिसिस के बारे में कि कंपोनेंशियल एनालिसिस क्या होता है। ओके, तो इस वीडियो में हम कंपोनेंशियल एनालिसिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप इस चीज़ को फुली अंडरस्टैंड कर सके। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो कंपोनेंशियल एनालिसिस क्या है? पहले ऐसा होता था, इस थ्योरी से पहले, इस कंपोनेंशियल एनालिसिस की थ्योरी से पहले ऐसा तसव्वुर किया जाता था कि वर्ड्स जो है ना वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, वर्ड्स को फर्दर एनालाइज नहीं किया जा सकता। ओके, ये एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट थी जो कि लोगों में थी। फिर जब ये थ्योरी आई तो ये थ्योरी हमें क्या कहती है? ये थ्योरी हमें क्या कहती है कि वर्ड्स कैन बी एनालाइज्ड, कि वर्ड्स को एनालाइज किया जा सकता है, वर्ड्स को फर्दर जो है ना डिवाइड किया जा सकता है। ओके, और वर्ड्स जो है ना वो सिंगल मीनिंग के नहीं होते हैं। वर्ड्स में सिर्फ एक सिंगल मीनिंग नहीं होती है, पर उसमें बहुत से जो है ना सिमेंटिक फीचर्स होते हैं। ओके, कैसे होते हैं सिमेंटिक फीचर्स वर्ड में? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक वर्ड है बॉय। बॉय हमारे साथ एक वर्ड है, इसको हम एज एन एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ सिमेंटिक फ़ीचर्स है ओके इस वर्ड में। और वो सिमेंटिक फ़ीचर्स क्या है हमारे साथ कि वर्ड बॉय, बॉय क्या है हमारे साथ? वो एक मेल है। क्या है? मेल है। और वो क्या है? एडल्ट नहीं है। और इसके साथ साथ वो बैचलर भी है। तो ये सिमेंटिक फीचर्स है जो कि इस वर्ड में छुपे हुए हैं, जो कि है बॉय। तो बॉय में कौन कौन से सिमेंटिक फीचर्स मौजूद है कि वो मेल है, इसके साथ साथ वो एनिमेट भी है, इसके साथ साथ वो एडल्ट है, एडल्ट नहीं है बॉय। और इसके साथ साथ जो एक सिमेंटिक फीचर है वो ये है कि वो क्या है? वो एक बैचलर है। ओके, तो ये सिमेंटिक फीचर्स वर्ड में मौजूद होते हैं। तो ये थ्योरी हमें क्या कहती है कि वर्ड्स में मुख्तलिफ सिमेंटिक फीचर्स मौजूद होते हैं, वर्ड्स को एनालाइज किया जा सकता है। ओके, तो इसको फर्दर जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। और फर्ज करें हमारे साथ 3 लिस्ट्स है। ओके, लिस्ट ए है, लिस्ट बी है और लिस्ट सी है। ओके, तो लिस्ट ए में हम क्या डालते हैं? मदर डालते हैं, इसके साथ साथ वमन डालते हैं और हेन डालते हैं। ओके, ये 3 वर्ड्स जो है ना हमने लिस्ट ए में लिख दिए। लिस्ट बी में हमने लिखना है फादर, मैन और बुल। ये 3 वर्ड्स हमने लिस्ट बी में लिख लिए। ओके, और लिस्ट सी में हमने लिख दिया गर्ल, बॉय और किटन। ओके, तो ये 3 वर्ड्स हमने लिस्ट सी में लिख लिए। अब लिस्ट ए में जो है ना जो सिमेंटिक फीचर्स है वो सेम है। ओके, दे शेयर द सिमेंटिक फीचर्स। ओके, ये 3 वर्ड्स की जो सिमेंटिक फीचर्स है वो सेम है। कैसे सेम है? कि ये सारे जो है ना ये फीमेल है लिस्ट ए वाले, और इसके साथ साथ ये क्या है? एनिमेट है। ओके, तो ये 2 सिमेंटिक फीचर्स इन लिस्ट ए में मौजूद है। अब लिस्ट बी की तरफ हम चलते हैं। तो लिस्ट बी में क्या है हमारे साथ? फादर है, मैन है और बुल है। तो वो ये भी जो है ना शेयर सेम सिमेंटिक फीचर्स, इसमें भी सेम सिमेंटिक फीचर्स मौजूद है। और वो क्या है कि ये तीनों मेल है और इसके साथ साथ एनिमेट भी है। अब अगर लिस्ट सी की तरफ हम जाए तो इसमें क्या है हमारे साथ? लिस्ट सी में हमारे साथ है गर्ल, बॉय और किटन। तो ये तीनों भी जो है ना सेम सिमेंटिक फीचर्स हमें देते हैं। वो क्या होते हैं? वो है कि ये सारे जो है ना यंग है। ओके, यंग है। तो ये एग्जांपल हमें क्या दिखाते हैं? ये एग्जांपल हम ये दिखाते हैं कि वर्ड्स कैन बी एनालाइज्ड और डिवाइडेड इनटू सिमेंटिक फीचर्स, कि वर्ड्स को हम एनालाइज कर सकते हैं सिमेंटिक फीचर्स में। ओके, तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए इस चीज़ से अगर भी आप समझ नहीं सके हैं तो फर्दर एक चंद एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें हमारे साथ एक वर्ड है मैन। तो उनमें सिमेंटिक फीचर्स मौजूद है। और वो सिमेंटिक फीचर्स क्या है? वो फीचर्स क्या है मैन की? क्या कौन कौन से फीचर्स होते हैं? वो है ह्यूमन, कि वो मैन क्या होता है? ह्यूमन होता है, एडल्ट होता है, मेल होता है, मैरिड होता है और प्लस एनिमेट होता है। ओके, वुमेन में कौन कौन से सिमेंटिक फीचर्स है? कि वो ह्यूमन है, एडल्ट है, मैरिड है, फीमेल है और एनिमेट है। बॉय में है मेल, मेल है, ह्यूमन है, यंग है और एनिमेट है। तो ये सिमेंटिक फीचर्स जो है ना हम 2 साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक को प्लस साइन कहा जाता है और दूसरे को माइनस साइन कहा जाता है। तो प्लस साइन हम किसके लिए लिखते हैं?
प्लस साइन हम उन वर्ड्स के लिए लिखते हैं, उन वर्ड्स के वो फीचर्स के लिए लिखते हैं जो कि उनमें मौजूद होते हैं, उस वर्ड में मौजूद होते हैं। ओके, प्लस साइन हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे? वो वर्ड में वो फीचर्स जो कि उन वर्ड में मौजूद है, तो उनमें उनके लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे? प्लस साइन इस्तेमाल करेंगे। और अगर सिमेंटिक फीचर्स वो फीचर्स मौजूद नहीं है तो इसके लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे? नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे, माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे? फर्ज करें हमारे साथ एक वर्ड है गर्ल, तो इनमें हम बयान करेंगे चंद सिमेंटिक फीचर्स जो कि इनमें मौजूद है, और चंद सिमेंटिक फीचर्स हम बयान करेंगे जो कि उनमें मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम कौन कौन से साइन इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो गर्ल हमारे साथ क्या है? ह्यूमन है ना, ह्यूमन तो है ना, तो इसके लिए हम क्या कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे? प्लस साइन इस्तेमाल करेंगे कि गर्ल हमारे साथ क्या है? ह्यूमन है। इसके साथ साथ हमारे साथ है एडल्ट। अगर एडल्ट को हम देखें तो गर्ल एडल्ट नहीं है ना, अगर एडल्ट हो जाती है तो फिर उससे वुमन बन जाती है, तो एडल्ट नहीं है, तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन एडल्ट से पहले लगा लेते हैं। ओके, और मेल, मेल भी एक फ़ीचर है, तो ये फ़ीचर भी गर्ल में मौजूद नहीं है। ये सिमेंटिक फ़ीचर जो कि मेल है ये भी गर्ल में मौजूद नहीं है, तो इसके लिए भी हम नेगेटिव साइन इससे पहले लिख लेते हैं। और प्लस हमारे साथ एक और है एनिमेट, तो गर्ल क्या है? एनिमेट है ना, तो इसके लिए हम एक साइन इस्तेमाल करते हैं और वो है प्लस साइन, क्योंकि ये फ़ीचर गर्ल में मौजूद है। तो ये चंद बातें थी जो कि मैंने कंपोनेंशियल एनालिसिस के बारे में की। उम्मीद रखता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे आखिर में ये एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो दें वो आप तक पहुंच सके और आप उसको मिस ना कर सके, क्योंकि हम लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बारे में बहुत से वीडियोस अपलोड कर देते हैं। ओके, तो वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। ओके, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।